नमस्कार दोस्तों आज मेरा गला ख़राब है तो थोड़ी सी आवाज़ कम सही आएगी। कल्पना कीजिए रात का वो घना अंधेरा, कुरुक्षेत्र का मैदान, हवा में खून की तीखी महक, तलवारों की झनकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और हजारों सैनिकों की चीखें जो आसमान को चीर रही हैं। एक योद्धा जिसकी एक गर्जना से पूरी कौरव सेना के सैनिकों के प्राण कांप जाते थे। वो योद्धा आसमान में उड़ता हुआ अपनी राक्षसी माया से दुश्मनों को रौंदता हुआ आकाश को छूता हुआ अचानक ठहर जाता है। एक अमोघ शक्ति बिजली की तरह चमकती हुई उसकी छाती में धंस जाती है। वो गिरता है, पहाड़ जैसा उसका विशाल शरीर, हजारों कौरव सेना उसके नीचे कुचल जाती है। लेकिन ये मौत सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, ये एक नियति थी, या ये एक श्राप थी, या एक महारानी का क्रोध भरा आग उगलता श्राप था। क्या आप जानते हैं कि भीम पुत्र घटोत्कच की अकाल मृत्यु के पीछे सिर्फ कर्ण की वास्तविक शक्ति नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे एक और अंधेरा, भयानक और अपमान से भरा हुआ श्राप था। वो श्राप था द्रौपदी का। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में छिपी वो घटना जिसने एक राक्षस पुत्र के पूरे भविष्य को, उसकी नियति को, उसके बलिदान को हमेशा के लिए बदल दिया। एक छोटी सी भूल, एक पल का अभिमान, एक नज़रअंदाज और एक श्राप जो महाभारत के पूरे युद्ध का मोड़ बन गया था। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, ये है सम्मान की, मर्यादा की और क्रोध की ज्वाला की, बलिदान की है। और सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला की है। ये कहानी बताएगी कि कैसे एक राक्षसी वंश का पुत्र पांडवों का सबसे वफादार रक्षक बना, कैसे उसकी मौत ने अर्जुन के प्राण बचाए और कैसे श्री कृष्ण ने एक श्राप को भी धर्म की स्थापना का हथियार बना दिया। ये कहानी दिल दहला देने वाली है, आंखों में आंसू ला देने वाली है और साथ ही आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अपमान कभी छोटा नहीं होता। अगर आप महाभारत के उन गहरे अनसुने रहस्य के सच्चे दीवाने हैं तो अभी वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा या घटोत्कच अमर रही लिख दीजिए और बेल आइकन दबाकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, आपके मन में सवाल खड़े कर देगी और आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए है अब समय की यात्रा पर निकलते हैं, उस घने जंगल की ओर जहाँ राक्षस और देवता एक साथ खड़े थे, उस स्वर्णिम महल की ओर जहाँ एक छोटी सी भूल ने सब कुछ बदल दिया, और उस कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर जहाँ एक वीर का बलिदान अमर हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि घटोत्कच कौन था और उसके जन्म की रहस्यमयी कहानी को। महाभारत की महान कथा में जब भीम का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में तुरंत वो ताकतवर वज्र भुजा वाला पांडव आता है, वो योद्धा जो एक झटके में हाथी को उठा लेता था और वृकासुर जैसे राक्षसों को मार सकता था, जो अपनी भुजाओं से पहाड़ तक को हिला सकता था। लेकिन दोस्तों, भीम का एक ऐसा पुत्र भी था जो उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली, कहीं ज़्यादा भयानक और कहीं ज़्यादा वफादार साबित हुआ। उसका नाम था घटोत्कच। नाम का मतलब ही उसकी अनोखी शक्ल बयान करता है। घट यानी घड़ा
और उत्कच बाल यानी बिना बालों वाला सिर। जन्म के समय उसका सिर गोल, चमकदार, बिना बालों का था, ठीक एक मिट्टी के घड़े की तरह। उसके कान खड़े घड़े के हैंडल जैसे लगते थे। उसकी आंखें आग की तरह जलती थी और शरीर राक्षसी शक्तियों से भरपूर था। उसकी माता हिडिंबा थी, जंगल की रानी, एक शक्तिशाली राक्षसी जो रूप बदलने में निपुण थी, जो माया रच सकती थी और जो अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसके पिता थे भीम, पांडवों में सबसे बलशाली, इनकी गर्जना से पृथ्वी कांपती थी। तो अब चलिए सुनते हैं उसका अनोखे जन्म की पूरी कहानी को। वनवास के शुरुआती दिनों में पांडव भाई एक घने अंधेरे जंगल में पहुंचे। थकान से चूर होकर वे सो गए। सिर्फ भीम जागते रहे, पहरा देते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि जंगल खतरों से भरा है। उस जंगल में रहता था भयानक राक्षस हिडिंब, मानवीय भक्षी, मानव को खाने वाला विशालकाय, जो इंसान की खुशबू सूंघकर उन्हें मार डालता था। जैसे ही उसने पांडवों की खुशबू पकड़ी, उसने अपनी बहन हिडिंबा को भेजा, जा बहन, इन इंसानों को लुभा ले ताकि मैं उन्हें खा सकूं। हिडिंबा जंगल में गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र भीम पर पड़ी, उस विशालकाय, सुंदर, ताकतवर योद्धा पर उसके राक्षसी हृदय में प्रेम का बीज बो दिया। राक्षसी होने के बावजूद वो भीम के प्रेम में पड़ गई। उसने अपना रूप बदला, एक सुंदर स्त्री बन गई और भीम से विवाह की इच्छा जताई। भीम ने पहले इनकार किया, लेकिन माता कुंती और युधिष्ठिर ने समझाया, बेटा, ये हमारी रक्षा कर सकती है। उसके बाद भीम ने और माता कुंती ने शर्त रखी कि सिर्फ 1 साल तक हम साथ रहेंगे। हिडिंबा ने मान लिया और उसने अपने राक्षसी होने का सारा सच बताया। उस 1 साल में हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही बच्चा बड़ा हो गया। राक्षसों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वे तुरंत उठ खड़े होते हैं। माता पिता के चरण छुए और बोला, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। भीम ने मुस्कुराते हुए उसे नाम दिया घटोत्कच। घटोत्कच में अपार राक्षसी शक्तियाँ थीं। वो आकाश में उड़ सकता था, अपना आकार छोटा या बड़ा बना सकता था, माया रच सकता था, अदृश्य हो सकता था और उसका बल अनगिनत गुना था। इंद्र ने भी उसे विशेष वरदान दिए थे ताकि वो भविष्य में कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का मुकाबला कर सके। वनवास के पूरे समय घटोत्कच पांडवों की मदद को आता रहा। वो द्रौपदी को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों को पार कराता जब वे थक जाती। जंगल के दूसरे राक्षसों से लड़ता, ताज़ा फल और भोजन लाता। पांडवों का प्रिय हो गया। द्रौपदी भी उसे अपना पुत्र जैसा मानती थी। तब तक दोस्तों, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा हुआ था। एक दिन सब कुछ बदल गया। चलते हैं इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर के स्वर्णिम महल में, जहाँ सब कुछ बदल गया। वो छोटी सी भूल जो महान श्राप बन गई। समय बीतता गया। पांडव इंद्रप्रस्थ में अपने स्वर्णिम महल में बस चुके थे, या हस्तिनापुर के राजमहल में। चारों ओर चमकते सिंहासन, सोने के स्तंभ, सेवक दासी और महारानी द्रौपदी का सम्मान। पांडव भाई एक साथ बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर शांत मुद्रा में, धनुर्धर अर्जुन, नकुल सहदेव और बीच में द्रौपदी। अग्निकुंड से जन्मी पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री, पांडवों की महारानी, स्वयंवर की अग्निपुत्री, जिसके एक क्रोध ने पहले ही कौरव कुल का श्राप कर दिया था, जिसकी चीरहरण की कहानी आज भी इतिहास को हिला देती है।
घटोत्कच अपनी माँ हिडिंबा के आदेश से पिता भीम और चाचाओं से मिलने महल पहुँचे। हिडिंबा ने उसे सख्त हिदायत दी थी, बेटा तुम राक्षस कुल के गौरव हो, पांडव भाइयों को प्रणाम करना, लेकिन उस स्त्री को नहीं, वो साधारण नारी है, हमारे कुल के सामने उसका क्या सम्मान। वो 5 पतियों वाली है, हमारे राक्षसी मर्यादा के सामने वो कुछ नहीं है। घटोत्कच ने माँ की आज्ञा मानी, अपने पिता भीम को गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया, चरण छुए, अन्य पांडव भाइयों को भी सम्मान दिया, लेकिन द्रौपदी की ओर देखा भी नहीं। उसने नज़र तक नहीं उठाई, पूरी तरह उपेक्षा कर दी। उसे लगा ये तो बस एक और स्त्री है, साधारण नारी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल को। महल का वातावरण अचानक भारी हो गया, हवा ठहर गई, सेवकों की सांसें रुक गईं, द्रौपदी का चेहरा लाल हो गया, उनकी आंखों में आग सुलग उठी। अब चलते हैं, जानते हैं द्रौपदी के उस अपना अपमान के बारे में और क्रोध की ज्वाला भड़कने के बारे में। पुराण प्रभास खंड की वो घटना। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इस घटना का विस्तृत, भावुक और क्रोध भरा वर्णन मिलता है। द्रौपदी, जो खुद राजकुमारी थी, अग्नि से निकली थी, 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद पूरे आर्यावर्त में सम्मान की प्रतीक थी। इस उपेक्षा से अत्यंत आहत, अपमानित और क्रोधित महसूस करने लगी। उनके मन में विचारों का तूफान उठा। ये राक्षसी का पुत्र है, कुल की मर्यादा नहीं जानता, बड़ों का, खासकर महारानी का सम्मान नहीं करता। क्या राक्षसी वंश में जन्म लेने से स्त्री सम्मान की कोई कीमत नहीं रहती? मैं पांचाल नरेश की पुत्री हूँ, अग्नि से जन्मी हूँ, पांडवों की महारानी हूँ, और ये मुझे साधारण नारी समझता है। क्रोध का आवेग इतना तेज था कि द्रौपदी अचानक खड़ी हो गई। उनकी आंखें आग की लपटों की तरह जल रही थीं, स्वर में बिजली की चमक थी और शब्द खंजर की तरह चुभ रहे थे। वे घटोत्कच की ओर देखते हुए गरज कर बोलती हैं, तुमने एक महारानी का अपमान किया है, अभिमानी होकर अपनी मर्यादा भूल गए हो। जा, तेरी आयु बहुत कम होगी, तू बिना किसी युद्ध के अंत के अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। श्राप निकल चुका था, महल में सन्नाटा छा गया था। घटोत्कच स्तब्ध खड़ा रह गया। पांडव भाई सशक्ते रह गए। ये कोई साधारण श्राप नहीं था। द्रौपदी का क्रोध स्त्री सम्मान, राजमर्यादा और कुल की रक्षा के लिए था। उन्होंने महसूस किया कि घटोत्कच में बड़ों का आदर नहीं है। ये पल महाभारत की जटिलता दिखाता है। परिवार में भी सम्मान की कितनी नाजुक डोर होती है। एक छोटी सी उपेक्षा और कितना बड़ा तूफान ला सकती है। अब जानते हैं कि भीम की विनती, हिडिंबा का जवाबी श्राप और अमिट नियति के बारे में। जब भीम को इस श्राप का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने प्रिय पुत्र के लिए वो द्रौपदी के चरणों में गिर पड़े। भीम के आंखों में आंसू थे और स्वर में विनती थी, द्रौपदी, ये मेरी गलती है, मेरा पुत्र है, उसने अनजाने में भूल की है, क्षमा कर दो और श्राप वापस ले लो। द्रौपदी का क्रोध कुछ शांत हुआ। वे बोली, भीम, श्राप तो मैंने दे दिया है, अब ये नियति बन चुका है, मैं इसे वापस नहीं ले सकती। हालांकि द्रौपदी ने थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन प्रवाह रह गया। छोटी आयु और अकाल मृत्यु बिना युद्ध के पूर्ण अंत के। क्रोध में हिडिंबा ने भी द्रौपदी को जवाबी श्राप दिया, तेरे पुत्र भी युवावस्था में ही मरेंगे। ये बाद में उप पांडवों की मौत से जुड़ा माना जाता है। तो दोस्तों, ये पल दिखाता है कि क्रोध कितना खतरनाक हो सकता है और श्राप कितना
अमिट हो सकता है जो दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। अब चलते जानते हैं श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला के बारे में। अब आता है वो हिस्सा जो पूरी कहानी को उलट पुलट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। वे जानते थे कि कर्ण के पास मायावी वासवी शक्ति है। इंद्र का दिया अमोघ अस्त्र है जो सिर्फ एक बार प्रयोग होता है, कभी निशाना नहीं चूकता। और अर्जुन के लिए कर्ण ने यह सुरक्षित रख रखा है। अगर घटोत्कच लंबी आयु वाला या अमर जैसा होता तो कर्ण कभी वो शक्ति घटोत्कच पर नहीं छोड़ता। अर्जुन मर जाते, पांडव पक्ष हार जाता, धर्म की स्थापना रुक जाती, लेकिन द्रौपदी का श्राप वह नियति बन गया। कृष्ण ने इसे अपनी लीला का हिस्सा बना दिया। उन्होंने घटोत्कच की छोटी आयु को पांडवों की रक्षा का माध्यम चुना। अब चलते हैं उस कुरुक्षेत्र युद्ध में। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की उस भयानक रात में। युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ वध के बाद युद्ध दिन रात चल रहा था। भीम ने घटोत्कच को बुलाया। घटोत्कच अपनी राक्षसी सेना के साथ आया। रात में उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती थी। उसने माया रची, अदृश्य होकर हमला किया, आकाश से गिरकर दुश्मनों को कुचलना शुरू किया, भयानक रूप धारण कर लिया। कौरव सेना तहस नहस हो गई। दुर्योधन, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण सभी परेशान थे। घटोत्कच ने अलम्बुस, अलायुध जैसे राक्षसों को भी मार गिराया। दुर्योधन ने कर्ण से विनती की, इस राक्षस को रोको कर्ण। कर्ण विवश हो गया। कर्ण ने जो बाण, जो अमोघ वासवी शक्ति अर्जुन के लिए रख रखी थी, वह शक्ति उठाई। शक्ति कर्ण के बाणों से छूटी और घटोत्कच की ओर बढ़ी। घटोत्कच जानता था कि मौत आ रही है, वह फिर भी मुस्कुराता रहा। उसने अपना शरीर पहाड़ जैसा विशाल बना लिया। गिरते हुए उसने वो जगह चुनी जहाँ हजारों कौरव सैनिक खड़े थे। मरते वक्त घटोत्कच ने कृष्ण की ओर देखा और बोला, भगवान, क्या मेरी मौत व्यर्थ थी? कृष्ण मुस्कुराए, दिव्य तेज से बोले, नहीं बेटा, तूने स्वयं को मिटाकर पांडव कुल की रक्षा की है। तेरी आयु कम थी, लेकिन तेरी कीर्ति अमर है। तेरा बलिदान युद्ध के इतिहास में सबसे महान रहेगा। तो अब चलिए जानते हैं अंत में इस पूरी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। महाभारत युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं, वीरता की कहानी था। ये सिखाती है कि छोटा सा अपमान भी कितना बड़ा परिणाम ला सकता है। ये सिखाता है कि क्रोध में दिए गए श्राप भी अगर कृष्ण की लीला से जुड़ जाएं तो वह बलिदान बन जाते हैं। घटोत्कच ने साबित किया, राक्षसी वंश में जन्म लेकर भी कोई पांडवों का सबसे वफादार पुत्र बन सकता है। उसका बलिदान हमें याद दिलाता है कि सच्चा वीर वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो होता है जो ज़रूरत पड़ने पर खुद को मिटा देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, आंखें नम हो गई हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, घटोत्कच का बलिदान अमर रहे या जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने महाभारत प्रेमी दोस्तों और परिवार के साथ। अगली कहानी में मिलते हैं एक और अनकहे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत, हर हर महादेव।